तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है, मध्य प्रदेश की जो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा हुई थी, उसके रिजल्ट आने के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं जो एमपी टेट वर्ग 3 में क्वालिफाई हुए थे या उसमें सेलेक्ट हो गए थे और वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए पात्र हो गए थे, तो उन कैंडिडेटों में जो अभी का सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है वो वर्ग 3 की चयन परीक्षा को लेकर बना हुआ है कि वर्ग 3 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वर्ग 3 की चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और साक्ष्य के साथ बताऊंगा कि अगर जो अभी की स्थिति बनी हुई है वर्ग 3 की चयन परीक्षा को लेकर, तो आपका चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो मुझसे बार बार इस प्रश्न को पूछ रहे थे, तो वो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, वर्ग 3 की चयन परीक्षा को लेकर एक और डाउट आप लोगों का बना हुआ है सिलेबस को लेकर। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग यदि प्लेलिस्ट में एमपी टेट की प्लेलिस्ट में मेरी देखेंगे चैनल पर जाकर, तो उसमें दोस्तों हिंदी के सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। तो आप लोग उस सिलेबस को आधार बनाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों एक एक करके मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक एक वीडियो लाऊंगा, जिससे आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि दोस्तों सिलेबस की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैं ये सिलेबस आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी मैंने आप लोगों को टॉपिक बताए हैं, तो ये दोस्तों मैंने अपने अनुमान और अपने अभी तक के अनुभव के आधार पर बताए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को इतना विश्वास जरूर दिला सकता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ या जो भी सिलेबस मैं बता रहा हूँ, तो चयन परीक्षा के सिलेबस आने के बाद आप लोगों का जो सिलेबस मेरी वीडियो के जो सिलेबस से मैच करेगा, वो 80 to 85% दोस्तों मैच करेगा। हो सकता है कि 10 से 15% जो सिलेबस है वो अलग से ऐड कर दिया जाए या अन्य टॉपिक जोड़ दिए जाएं। लेकिन दोस्तों मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि 80 से 85% की जो आप लोगों का सिलेबस है वो बिल्कुल मेरे सिलेबस से मैच खाएगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर मैंने हर टॉपिक को कवर किया है और एक आध टॉपिक अन्य ऐड भी किए हैं जो कि अभी तक की पात्रता परीक्षा या अभी तक की जो ईएसबी के द्वारा पूछे गए सिलेबस से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि हिंदी के सिलेबस से संबंधित वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में डली है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं वर्ग 3 की चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन को लेकर। तो आप लोग दोस्तों यदि ये न्यूज़ की कटिंग देख रहे होंगे, ये आप लोगों की कल की न्यूज़ की कटिंग है। तो इसमें देख ऊपर की हेडिंग में दिया गया है दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस साल 1 लाख पदों की भर्ती का वादा किया गया था, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि ईएसबी के द्वारा इस साल केवल 15,000 वैकेंसी जो हैं उन पदों को भरा जाना है। अब दोस्तों इस 15,000 पदों में कौन कौन से हैं? इन 15,000 पदों में दोस्तों जो आप लोगों की कुछ परीक्षाएं ईएसबी के द्वारा कंडक्ट कराई जानी है और कुछ परीक्षाएं एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जानी है। और यदि दोस्तों नीचे वाले आप लोग पेज में देखेंगे, जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, उसमें बताया गया है कि 10,000 जो पद हैं वो आप लोगों के प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षक के हैं, जिसमें कि शिक्षक गायन वगैरह के जो अभी दोस्तों अभी तक आप लोगों के आवेदन भरते रहे हैं। और आप लोगों की जो इसकी माध्यमिक की और प्राथमिक की जो नृत्य गायन या आप लोगों के सब्जेक्ट से संबंधित पद निकले हुए थे, इसकी परीक्षा आप लोगों को अप्रैल माह में देखने के लिए मिलेगी। तो इसके जो पद थे ये तो सभी को पता है कि 10,000 पद थे। लेकिन दोस्तों जो स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है और सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहे हैं और गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, तो यदि दोस्तों आप लोग नीचे वाली लाइन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि तो मई तक जो आप लोगों की परीक्षाएं हैं ग्रुप 1, 2 और 4 की कंडक्ट कराई जाएंगी। इसके अलावा जुलाई के महीने में आप लोगों की जो आबकारी आरक्षक की भर्ती निकली थी उसकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। और सबसे अंत में दोस्तों लिखा हुआ है कि अगस्त माह में 879 प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती होगी। तो दोस्तों मैं प्राथमिक शिक्षक के बारे में आप लोगों को बता दूं कि प्राथमिक शिक्षक वही होता है जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा का जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं, वो
प्राथमिक शिक्षक के पद ही हैं, तो उसी के बारे में दोस्तों इसमें दिया गया है। तो ये कब बोला है? अगस्त के महीने में बोला है। तो दोस्तों ये तो मैं बाद में बात करूंगा कि अगस्त के महीने में बोला है तो नोटिफिकेशन कब आएगा। तो पहले बात कर लेता हूं कि 879 पद। तो आप लोग ये बताइए कि 879 पद में किस किस को भर्ती देना चाहते हैं ये लोग। खुद सोचिए, एक प्रकार से आप लोग 50% रिजर्वेशन आप लोगों ने अतिथि शिक्षकों को दे दिया। इसके अलावा महिला का आरक्षण है, तो मैं आरक्षण संबंधी मुद्दे में बात नहीं कर रहा हूँ। इतने कम पदों पर भर्ती यदि आती है तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, और आप लोगों के सामने से ही भर्ती निकल जाएगी। इतना कम पदों पर होने में ये देखिएगा दोस्तों कि पीएससी में इतना कंपटीशन नहीं होता होगा जितना आपका प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है और वास्तविकता है मैं उससे आपको रूबरू करा रहा हूँ। 879 पदों के लिए यदि प्राइमरी में वैकेंसी निकलती है तो आप किस किस को पद देना चाहते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। और जो कैंडिडेट हैं जो तैयारी गंभीरता से कर रहे हैं तो उनके साथ तो एक प्रकार से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा धोखा ही किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास जब इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी भारी मात्रा में पद खाली हैं तो आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक साथ ही पूरी भर्ती निकाल देनी चाहिए, लेकिन कम से कम इतने पद तो निकालने चाहिए जिससे कोई जो बच्चा गंभीरता से तैयारी कर रहा है वो अपने सिलेक्शन की उम्मीद रख सके। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये क्लियर पता चल गया होगा कि अभी तक जो पुराना कैलेंडर आया हुआ था उसमें आप लोगों का अप्रैल के महीने में प्राथमिक शिक्षक की जो चयन परीक्षा कराने की जिक्र किया गया था। लेकिन दोस्तों चूंकि आप लोगों को पता है कि वर्ग 2 की परीक्षा ही अप्रैल माह में कंडक्ट होनी है, तो अब जो दोस्तों ये पेपर की न्यूज़ कटिंग के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों की जो परीक्षा है यदि अगस्त माह में कंडक्ट कराई जा रही है, जो कि अभी के इस न्यूज़पेपर के हिसाब से मुझे अब सही लग रहा है। क्योंकि दोस्तों जब अप्रैल की बात थी तो अप्रैल को तो मैंने पहले ही आप लोगों से बता दिया था कि अप्रैल माह में होना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि न्यूज़पेपर की माने तो अगस्त माह में यदि कंडक्ट होती है तो आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को जून के अंतिम हफ्ते में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए पक्का मिल जाएगा। तो दोस्तों जितने भी साथी हैं, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने भी पढ़ निकलेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम तो देना ही है, क्योंकि आप लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं और उसी के लिए पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक सुझाव ज़रूर दूंगा कि एमपी में वर्ग 3 की चयन परीक्षा के अलावा आप लोग एक ठो अपना अलग रास्ता जरूर चुने रहें, अलग ऑप्शन जरूर छोड़े रहें कि अगर मेरा बाई चांस इसमें वर्ग 3 की चयन परीक्षा में नहीं होता है तो मैं साथ ही साथ कुछ एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहूं जिसमें कि यदि मैं चयन परीक्षा में बैठूंगा या किसी अन्य परीक्षा में बैठूंगा तो यदि चयन परीक्षा में मेरा हाथ नहीं लग रहा है तो अन्य परीक्षाओं में मेरा सिलेक्शन हो जाए। केवल एक रास्ता में चलना, केवल वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी करना, इसको दोस्तों मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा, इसको आप लोगों को करते ही रहना है। लेकिन एक अलग ऑप्शन अपनी लाइफ में छोड़ना है कि यदि ये नहीं हो रहा है तो दूसरे में मेरा हाथ घल जाएगा। ये बहुत गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यदि 879 पदों पर आप लोगों की भर्ती निकलती है तो ये एक प्रकार से बहुत कम पद हैं आप लोगों के। तो बस दोस्तों इसी इंफॉर्मेशन से आप लोगों को सूचित कराना था जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, आशा करता हूँ नोटिफिकेशन के बारे में और डेट के बारे में आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए और जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसको एक बार गंभीरता से ज़रूर सोचिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।